धूप आ गई है बहुत अच्छी। चल रहे हैं मील पे, आगे आपको दिखाते हैं। तो मील में पहुंच गए हैं, लाइन आधी हो रही है, आपको दिखाता हूँ ऊपर उठ के। पीछे ट्रैक्टर आने लग रहे हैं और आगे अभी थोड़ी खाली हो गई है। और बराबर में एक ट्रैक्टर मारुति मॉडल जा रहा है, आपको दिखाता हूँ, बड़ी साफ कंडीशन का दोस्तों। अब के इसी का नंबर लगाएंगे। एक भाई का फ़ोन आया है पंजाब से कि जी हमारे पास है खद्दर में 325 मॉडल है, अगर ऐसी कंडीशन का मिल गया तो ज़रूरत नहीं है मॉडिफाई कराने की। लेकिन अगर ये देखो दोस्तों, ट्रक में भी गन्ने खड़े हैं। इसका 6 सिलेंडर इंजन है मर्सरी का, और वो 4 सिलेंडर इंजन है 595 DI टर्बो। गन्ने कितने ले रहा है तो ड्राइवर की बात है चलाने की। और ये देखो आपका गन्ना। तो दोस्तों ट्रेंच का गन्ना देखने में सुंदर लगता है, इसीलिए इसकी रस में इतनी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपका गन्ना रस में जाता है करीब दुगने, 2 गुने और 2.5 गुने रेट में आपका गन्ना जा रहा है रस में, तो आपको बोने में बेनिफिट है। अगर आप उसे ट्रेंच में बो के और मील में या कोल्लू में डालते हो तो दोस्तों कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ट्रेंच के गन्ने की आप एक दिन की मजदूरी जोड़ लेना, ये जो है सादे गन्ने से करीब दुगना महंगा बैठता है। और जो अगर सोंज खरीद ले तो उनका ब्याज जोड़ के देख लो। जो भाई सक्षम है वे तो हेलीकॉप्टर भी रखते हैं, जो भी अपने भाई हैं शौकीन भाई हैं उनके पास में तो आपको हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है शौकीन। ये देखो जैसे पीछे भैया ने सादा ट्रैक्टर, ये मोटोर से हैं, कितना साफ ट्रैक्टर इन्होंने बनवा रखा है। तो दोस्तों इसी तरह शौक का तो कोई मोल ही नहीं होता ना, शौक की कोई बराबरी है। शौक में तो लोग हेलीकॉप्टर भी उड़ा रहे हैं खरीद के। तो आप सोच सकते हैं कि नई नई ब्रांडेड गाड़ियाँ खरीदते हैं, वो बढ़िया नहीं लगी मुझे। और जिसने बेचारे ना मेहनत मजदूरी करके एक ही खरीद ली, तो दोस्तों उसमें भी बात यही है कि जिसकी 8 लाख की गाड़ी है, लोन की है, और 80,000 रुपये की कैश गाड़ी है, बेफिक्री है उन्हें, तो दोस्तों 80,000 की बढ़िया है कि बाकी पैसे बच्चों के भविष्य में काम आ गए, घर मकान बना लिए और अपने जो भी अपनी देनदारी थी वो निपटा दी। किसी का कोई पैसा नहीं है। इसलिए बात यही है, अगर चद्दर छोटी है, जैसे कहावत भी है पुरानी कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो, बड़ी चद्दर खरीद दो। और जो है आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है खर्चे का, जो है ज़्यादा कर्जे लेने से बचो, जितनी अपनी मेहनत है उतना ही अपना काम करो। अब दोस्तों आपको मील की लाइन में खड़े हैं और एक बहुत ही खासम खास जो अपने बड़े भाई हैं सिवाया गांव से, पप्पू भाई का उन्ना करड़ा दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखो लवारे पालने चाहिए, बाजी पर पता नहीं चलता। भैया जी राम राम, थोड़ा सा भैया नाम परिचय हो जा। नाम भैया मेरा पप्पू सिवाया। अच्छा जी, तो भैया ये लवारा, जैसे लवारे तो बहुत पाले तुमने, हाँ जी, हाँ जी। तो ये उन्ना ही है अभी? ये उन्ना ही है भैया। अरे कितने फेरे घेर दिए? 45-40 दोस्तों देखो लोड देख सकते हैं, फुल दबाव भर के लाते हैं भैया। और भैया ने हर नस्ल का जोटा रख लिया है, राजस्थानी भी भैया ने कई मॉडल के रख लिए। वे एक तो वो पेड़ा सा, एक वो पांव पखाड़े वाला, वैसे मतलब कई तरह के। और दोस्तों देखो बहुत ही बेहतरीन लवारा और बहुत ही चौकसाई के साथ में। तो भैया जी वो मील में आने से पहले कितने दिन का हिला दिया था? 1.5 साल का था, 1.5 साल का हिल गया था। 1.5 साल का हिल गया था। और जिस दिन से जोड़ा फिर इसे खाने वाने में दूध दे रहे। हाँ नहीं वो तो वैसे भाई जैसा उन्ना लवारा इतना बरीक है, इतना बढ़िया चल रहा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है सींग कैसे हो, लेकिन लवारा पालने के चलाने के बाद ही पता चलता है। कभी भी सोना या भुंडा देख के ना पाले, हमेशा लवारा, भैंस के लवारे में आज के टाइम में बहुत बेनिफिट है। देखो भैया ने तो बड़े बड़े साइज के भी बहुत एक से एक बेहतरीन भैंसा रखा है इन्होंने। कोई मतलब तारीफ जितनी करी जाओ उतनी कम है, लेकिन देखो फिर भी उन्ना कटड़ा जो है मील की लाइन में है और आज भी बहुत एक से एक बेहतरीन भैंसा लाइन में खड़ा है। ये तो आपने पहले कई बार देख लिया। और यहाँ भी देखो एक पीछे भी बहुत बढ़िया भाई का टॉप वाला भैंसा खड़ा है, और वो भी बहुत अच्छा भैंसा खड़ा पुराना। लेकिन दोस्तों इसकी तो जितनी तारीफ करी जाओ उतनी कम। और देखो मड़क देखो इसके चेहरे पे, ये कभी कम नहीं होती। और भैया भी संभाल के चलावे इसे। तो जैसे भैया चाल वाल कैसी, भाग बहुत है। वो राजस्थान नहीं था, उसे भी फेल कर रहा है। तो भैया इसका फादर कौन सा था? इसका फादर भैया हरियाणा से है। अच्छा वो थोड़ा खूंडे पड़ने पता, बड़ा जोटा। लेकिन दोस्तों ये देखने में बिल्कुल देसी लगता है मुझे तो, क्योंकि चेहरे की जो बनावट है जो सिंगों की, लेकिन उसमें देसी और बादली कुछ नहीं होता।
उसमें तो इसकी स्पीड बहुत है भैया। चलता हुआ देखा मैंने। राजस्थानी से भी ज्यादा हो गया। हाँ, राजस्थानी में भी कई तरह की चाल थी। एक बार चाल पे पकड़ा दो उसे, टकाटक टकाटक जाए जाता। बिल्कुल बिल्कुल, पड़छावा इस पर बढ़िया पड़ गया। और दोस्तों मालिक की भी बात होती है, जैसी मोहब्बत करोगे अपनी चीज से और गौर रखोगे। चपटे चपटे वाले खुरे हैं इसके, बहुत बढ़िया वाले। और दोस्तों बुग्गी में लोड देखो, अब आगे पता चलेगा। और बाकी 45-40 फेरे गिर दिए जी। और दोस्तों रास्ते में भी ऐसा डाउन नहीं आता, बहुत बढ़िया आता है। हल्की फटक छुआने की जरूरत है डेली जो है। अच्छा 2 भी कर दो तो मील आना जाना कितना पड़ रहा है इसे? 14 किलोमीटर पड़े, 7 एक साइड से 7। हाँ, ज्यादा आवे चल के। तो दोस्तों देखो ऐसे कुछ नहीं है कि उन्ना लवारा, और ऐसी बात नहीं, और भी कई भाइयों के हैं लेकिन वे कटे दांत करिए, जो भी इसने दांत नहीं करे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया, आप ट्रैक्टर लेके चलते हैं। कांटा खाली हो गया है। अब दोस्तों चलते हैं आज छोटी चैन पे। वैसे मिल की लाइन भर रही है लेकिन चैन खाली पड़ी है। बड़ी चैन पे भी 2 ट्रॉली है और ये चैन खोल देते हैं एक बार अपनी। दोस्तों दीपक भाई आ गया है। ये किसी भी तरह से खुश नहीं होता, चाहे कुछ भी कह लो आप। ये देखो गन्ना इनका, इनसे ज्यादा लागत पूरे गांव में कोई नहीं लगाता। और दोस्तों हमने तो ये 1000-1200 रुपए कुंटल का गन्ना मील को 350 में दे दिया। दोस्तों ये बात आपको ट्रेंच के गन्ने का गणित आपको गहराई से समझना होगा। अगर इसके यंत्र अनुदान के अंतर्गत आपको मिल जाएं तो किसान को थोड़ा बेनिफिट है, अन्यथा लेबर खर्चा इसमें बहुत है। इसे खड़े रखने की बड़ी मेहनत है, बड़ी लागत आती है। और ऐसी बात नहीं है, मुसल सी जड़ देख लो आप, इतनी मोटी मोटी। तो दोस्तों हमने तो 1000-1200 रुपए कुंटल का गन्ना मिल को 350 में दे दिया। ये बात आपको गहराई से समझनी होगी। सिर्फ मैं एक अकेला आवाज उठा रहा हूँ, और किसान तो जो मैं कहता भी हूँ तो मजाक मानते हैं मेरी बात का। मगर भाई महंगा सिलेंडर भी तो इन गंडों का ही आ रहा, और डीजल पेट्रोल, और जो महंगी, यहाँ तक के मिस्त्रियों ने भी अपने सर्विस के पैसे बढ़ा दिए। तो दोस्तों इस बात को समझो, इस बात को गहराई से समझो। इस ट्रेंच के चक्कर में पागल मत हो बिल्कुल भी। इसे गहराई से समझो कि ट्रेंच के गन्ने का गणित क्या है। क्योंकि जो किसान आप वीडियो में देखते हो ज्यादातर अनुदानित हैं, उनके मील ने, सोसाइटी ने उन्हें अनुदान पर सामान दिए हैं, इसलिए वो जो कर रहे हैं। और समझो इस बात को कि असोजी गन्ने को वो फागण का बताते हैं कि हमारा तो फागण का गेहूं का। तो दोस्तों गेहूं का गन्ना गेहूं जैसा होता है, फागण का फागण जैसा होता है, और असोजी गन्ना असोजी होता है। तो इस गणित को आप गहराई से समझो और बताओ, कमेंट में अपने जवाब दो कि इसका रेट क्या होना चाहिए। दोस्तों 41-93 की होगी है, 42 ही कुंटल मान लो, 7 किलो कम, 41-93। दोस्तों मील से आने के बाद में यहाँ भैया के यहाँ से जो है एक केमिकल प्लांट के सामने से एक चूरी और एक चोकर ले लिया है, ख़त्म हो रहा था। चूरी चोकर जरूर चाहिए, डंगरों ने पता नहीं खल में तो क्या गड़बड़ है, खल तो खानी छोड़ दी है। और छोटू भाई का कटड़ा आ रहा है सामने से, कटड़े, और एक और शेर कटड़ा सामने खड़ा है। देखो शेर जैसा दांती रहा, बहुत ही बेहतरीन खुरी बनेंगी। दोस्तों आगे पप्पू भाई वाला लवारा जा रहा है। देखो के हिलाने की बात होती है, गौर करने की, खुआने की बात होती है। लवारा कितना बेहतरीन इन्होंने तैयार करा, कितना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चोट मानता है। और ये बबलू भाई ने जो है धनजू गांव से भैंसा ला रखा। और बबलू ठीक भाई, बढ़िया काम कर रहा, बहुत बढ़िया। और ठीक भाई का भी दांत की नमा करना बहुत बढ़िया है। देखो इस कड्डे की कारीगरी देखो, कितना आप ढाड़ा चलता है, कई तरह की चाल निकालता है, बहुत ही बढ़िया। मगर चलन देते, जरा सीन से ले लेते खड्डे के। हाँ तो देखो कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन चल रहा है खड्डा। दोस्तों आगे मोहित भाई का कटड़ा जा रहा है, और मोहित भाई अपने बहुत ही अच्छे भाई हैं, पड़ोसी भी हैं हमारे दोनों के घर भी मिल रहे हैं आपस में। और दोस्तों ये किस्मत की बात होती है कि इतना अच्छा पड़ोसी होना भी
एक बहुत किस्मत की बात है, बहुत ही बढ़िया। जो मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाई है मुखियाओं की, ये मुखियाओं में से यार बड़े टॉप झोटे रखते हैं, लंबे टाइम तक झोटे हाँकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये भैया अपने एक भाई बफावत से ही हैं। और भैया ठीक हो? अरे मोहित हाथ तो दिखा दे जरा, धमका के डंडी। चल बेटा चल चल चल, करेंगे माई की जय। दोस्तों बहुत ही बढ़िया जोटा, मोटा सिंगार है। और यो 40 की बंदी है, 2-3 तरह की चाल है जोटे में, बहुत ही बेहतरीन। और मोहित भाई इसे कभी भी मारते पीटते नहीं, क्योंकि ये कटड़ा जो था मयंक राजा, जो अपने शौकीन भाई हैं, भतीजे हैं, वे अपने बेटे ही हैं, उन्होंने दिलवाया था इन्हें। और दोस्तों इसी वजह से दिलवाया था, नहीं तो वो इसे लेके बेच भी सकते थे तैयार करके। कि मोहित भाई जो है करीब मतलब 5-6 साल तो आम ही बात है इनकी। और देखो ये मोहित भाई के ताऊजी के लड़के हैं, जो कि अपने आजाद भाई हैं। भाई वाह, मुखियाओं का छोटा जुगाड़ था रहा भाई। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इतना गजब है जोटा चलने में कि क्या कहने। कि छेड़ को तो इतनी मानता है कि क्या कमाल है जोटे का। और जोटा देखने में भारी भरकम है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा तो साइज ना है ना छोटा, और बहुत ही बेहतरीन। और सामने से राजस्थानी बांगा जोटा आ रहा है, बहुत बढ़िया, काफ़ी पुराना हो रहा है। लेकिन इन जोटे की यही खासियत है डीडवाने की, कि देखो आज भी चल रहा है जोटा, बहुत बढ़िया है। यो अड़ियल है, बच ना रहा है वो। मोहित अब कटवा दिए, जरा सीन दिखा दिए जोटे का मुंह का। हाँ बेटे गोली आज तो गरमा दिया है पूरा। और दोस्तों देखो ट्रैक्टर टॉप में करीब 25 या 28 या 22 की रफ्तार पे ऐसे ही चल रहा है, कभी तेज कभी मंदा। और अगर जोटा गन्ने गेर के मील पे 5-7 किलोमीटर चाल पा रहा है तो जोटा बहुत चलाक है और बगैर मारे पिट्टे। और मोहित भाई से अलग स्टाइल से हाँकते हैं, जैसे एक बहुत ही सीधा साधा किसान हाँकता है। यानी अगर इधर घुड़की दे के डंडी खटखटा दे ना पीछे बैठ के, तो जोटा ज़्यादा आप पे से बाहर हो जाए, इतनी गर्मी खा जाके थामना भारी हो जा। बहुत ही बढ़िया, डेली का इनका एक फेरा है मील का। और दोस्तों अगर कोई समझदारी से घेर ले तो बुग्गी जैसा मजा ना गंडे घेरने का। ताजे गन्ने आम हैं बिल्कुल, पशुओं का चारा बहुत बढ़िया बना है। बेटे आप तो मुंह खुलवा दिया जालिम का। क्योंकि दोस्तों ठंड बहुत पड़ रही है, बर्फ। और ये बात मैं एक दिन कहना भी चाह रहा था वीडियो में कि भाई ये जो रेस खेल रहे हैं, ठीक है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, इन्हें सताओ मत ना। गर्म दिन आ जाएंगे मार्च में, जब भगा लियो, ठीक है भाई, थारे से कोटि कोटि थारा धन्यवाद रहेगा। और थारे से कोटि कोटि जो है गुजारिश है भाई, हाथ जोड़ के इन्हें बोलते जीव को मत सताओ। ये दिखे यमराज की सवारी, सारे बदले लिए जा यहीं भरने। तो दोस्तों देखो ये बस गांव वालिया बस अब हमारा ये करीब 3 किलोमीटर देखो कटड़ा भगलिया, बहुत बढ़िया। बीच में पहले चाल पा रहा था, बहुत बढ़िया। और ये बुरा भाई का जो है कंप्यूटर लेवलर चल दिया 855 पे, और बड़ी। दोस्तों हमने तो यही चीज़ कमाई है समाज में रह के कि हमेशा जो है सबसे बात बढ़िया बना कर रखो। ये सोनू भाई हैं पुराने खिलाड़ी, कटड़े पे अंडे ले गए। सोनू का अंडे सीजन लग रहे हैं भाई, क्योंकि दोस्तों किसान भाई 18 का हाड़ा बस भाई, पचवा दे हाँ, बहुत बढ़िया। और देखो दोस्तों कितना फ्रेश और क्या नस्ल है जोटे की, देखो क्या गजब, पैर कितने पतले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार भैंसा। ये जोटे का भी रिकॉर्ड है हमारे गांव में चलने का। लेकिन इनकी ये बात है कि कोई 2 लाख रुपए भी धर देगा तो मालिक पैसों को नहीं देख के मना कर देगा, कह रहा ना बढ़िया चल रहा। क्योंकि दोस्तों ये इससे हल कल्टीवेटर और डेली का एक फेरा गिरना, ये हमारे गांव के ऐसे किसान है कि जो कभी पैसे के लालच में नहीं आते। यानी दोस्तों मैं भी
मेरे सामने भी कोई 10,000 रुपये भी फालतू बोल देगा, मैं भी कटड़ा फेंक दूंगा, लेकिन ये नहीं। इनका रिकॉर्ड है, इनके मन ने कई कटड़े, जैसे मेरे कटड़े बिक जाते थे, मन ने कई कटड़े चला के देखे इनके भाई। गोली जेवड़े पर मतलब हाथ नहीं लगाने देते, चल कहते ही ऊपरी आदमी की तो इतनी ढेल खावे, पता नहीं क्या तो इन्हें खुआवे, क्या करें। और सामने से चाचा का भी खतरनाक। राम राम जी, अभी मान रहा बात को। बढ़िया दोस्तों, इसका साइज देखो कितना हो गया। और जो इस पे हमारा छोटा भाई बैठ जा तो फिर यो कटड़ा इतना एक्सप्रेस हो जाएगा, ब्रेक फेल कर दे। बहुत भाग रहा, अंधा भाग रहा, बस सारे गांव तो इससे डर ही है। खैर कटड़े से चलता रहूं, आगे 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 देखूंगा। कमी हो भाई बुग्यारी। तो मोहित भाई भगाने कह रहे हैं कि भगा। दोस्तों आप भी कह रहे होंगे कि कोई झोटा भगाने की वीडियो नहीं डाली। दोस्तों मैंने ज़्यादा सर्दियों की नहीं डाली, क्योंकि जब शीतलहर चलती है तो इनका टेम्परेचर हाई जाता है और ठंडी हवा अंदर जाने से खतरा रहता है। तो दोस्तों हमने भी अपने कई कटड़े पहले भगा के देखे कि उनकी नाक से कई बार खून आ गया। तो दोस्तों इसलिए हमने फिर ये ठंड में, ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा ठंड में झोटे भगवाने छोड़ दिए बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों गलत है किसी के पशु का ढेर हो जा अपने मजे के चक्कर में, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों बाहर की जो हवा होती है बिल्कुल लू की तरह ही नुकसान करती है, अंदर की जो है नसें फट जाती हैं सर की और फिर खून आने लगता है। दोस्तों देखो मोहित भाई ट्रैक्टर के साथ ही साथ आ गए। इतने मैंने चोकर के कट्टे उतारे, बहुत ही फ्रेश झोटा चलता है। और यही बात है अपने मुखियाओं की इनकी, कि अगर इन्हें झोटा बढ़िया फंस गया तो ये लालच में नहीं आते, फिर देते नहीं उसे। और दोस्तों ट्रॉली छोड़ने के बाद में आपको एक जो है और नया जो सितारा चमकने वाला है आने वाले समय में लंबी रेस में। इसे मैं छोटी रेस का नहीं कहने का दोस्तों, क्योंकि इसकी छोटी रेस को हम बड़ी रेस में बदल देंगे धीरे धीरे। अगर ऊपर वाले ने हाथ पकड़े रखा, ये देखो इस पर से कितना बवाल उतर रहा है। ये देखो, ये इसका जो है शायद मुझे लगा अब से पहले इसके कभी बाल भी नहीं कटे। क्या लग रहा बब्बू भाई? पता नहीं भैया, कटे नहीं कटे। तो ये लीक जूम सब सपा सब साफ। क्योंकि दोस्तों ये काफी खुज जाता था, इस वजह से परेशान रहता था। क्योंकि स्किन में जो है बिल्कुल तरावट आनी चाहिए कटड़े की, जब भी कटड़ा जो है बैठ कर आराम से बैठता है। और इसकी नस्ल देखो आप कितनी घातक है, कितनी बढ़िया थूथड़ी के माथे की बनावट देखो, इसकी मुंडासा कितना तकड़ा। और दोस्तों चलने के तो इसके जलवे जल्दी आपको दिखाते हैं। ऊपर वाला सब ठीक ठाक रखे कि कैसे पोड़ मारता है कटड़ा, कितना लंबा और सद के बढ़िया चलता है। चलते हैं घर, नाश्ता पानी कर लेते हैं। राम राम जी। ये सिर पे क्या लगा?